गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से इंटेक्स का 7.6, 7.7 और 7.8 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7.6 क्या है हमारे पास। ये कह रहा है कि गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विथ, मतलब ये जो अल्कोहल HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट के क्या प्रोडक्ट देंगे, ये दोनों अल्कोहल HBr के साथ क्या प्रोडक्ट देंगे और SOCl2 के साथ क्या प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पार्ट को लेते हैं। क्या है ये? HCl और ZnCl2, इसको आप जानते हैं, इसका ये क्या कहलाता है? लूकस रीएजेंट। ये क्या कहलाता है? लूकस रीएजेंट। ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। कैसे डिस्टिंग्विश करता है ये देखिए। अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करा दिया इस लूकस रिएजेंट के साथ HCl ZnCl2 के साथ, क्या होगा? यहां पे इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी होगा। टर्बिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट रूम टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन कराएंगे हम कहां कराएंगे? एट रूम टेम्परेचर। ये टर्बिडिटी किसकी वजह से होगा? यहां फॉर्म होगा एक अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, जो क्या होगा? एक वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट, जो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन देगा। अच्छा, अगर यही आपने 2 डिग्री अल्कोहल के साथ किसका रिएक्शन करा दिया? HCl ZnCl2 का, तो क्या होगा? यहां पे फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी तो होगा, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, मतलब 5 to 10 मिनट्स के बाद ये टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, और यही अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अच्छा, 10 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और यही अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उसको लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां पे होगा नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये 1 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर ये 2 डिग्री हुआ तो ये क्या है? 5 to 10 मिनट्स में देगा। अगर ये 3 डिग्री हुआ तो ये इमीडिएट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये पहला पार्ट है। ये दो अल्कोहल दिए हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बना के ये चेक करेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और उसके बेसिस पे हम रिएक्शन कराएंगे और बनेगा क्या? अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम HBr की बात करें। हो गया नोट? आगे बढ़े। ठीक है, अब समझते हैं HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर अल्कोहल का, तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट बना के देगा हमें। ठीक है, ओके, अब हम बी वाले पार्ट पे बात करते हैं, वो है हमारा HBr। ठीक है, अच्छा, इसमें हम समझ लेते हैं कि HBr के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें जो है, इन अल्कोहल OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप होता है, ये लीविंग
ग्रुप होता है, मतलब OH आसानी से बाहर निकलना नहीं चाहता। ठीक है, तो उस केस में हमें इसको बाहर निकालने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहां पे कौन है स्ट्रॉन्ग, यहां पे HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, विच कैन लीव OH in the form of H2O। H2O के फॉर्म में HBr इसको बाहर निकाल देता है। कैसे, चलिए उसका एक मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म समझे इसका, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये समझ लिया तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। HBr कभी भी दिखेगा और कोई भी अल्कोहल दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिएक्शन कराना है। तो देखिए क्या है, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 में क्या होना है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का एडिशन कराएंगे हम एल्कोहल में। तो देखिए क्या होगा, हमने लिया CH3 CH2OH। अच्छा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल भी हुआ तब भी हमारा प्रोटोनेशन ही होगा। ठीक है ना, तो सेम तरीके से ही प्रोटोनेशन होगा। तो H प्लस, ये H प्लस कहां से आया, ये जो HBr आपने यूज किया है वो HBr ब्रेक होके H प्लस और Br माइनस देगा, वो H प्लस का यहां एडिशन होगा, ये इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा और देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2O के साथ H और यहां भी H, इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा और इसके ऊपर आ गया प्लस। ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री होता तब भी हम ऐसे ही प्रोटोनेटेड कराते। ठीक है, स्टेप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या होना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस है। ठीक है, अब इसमें मैं केस बना देता हूं, देखिए क्या है केस फर्स्ट। पहला केस देखिए, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल इज 1 डिग्री। अगर जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपने लिया वो 1 डिग्री है तो यहां पे SN2 मैकेनिज्म पे वर्क होगा, मतलब ये यहां सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। तो क्या होगा देखिए, जो बी न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा अटैक वहां पे करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो वो तो 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे अटैक करेगा और ये H2O के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला आएगा और देखिए क्या बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, CH2Br प्लस H2O। ठीक है, ये देखिए यहां पे क्या बना, यहां पे एक अल्काइल हैलाइड बना, अल्काइल हैलाइड बना, पर किस मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या कह रहा है हमसे, केस 2 कह रहा है कि इफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल इज 3 डिग्री, तब आप कौन सा रिएक्शन कराएंगे, SN1। SN1 दो स्टेप में होता है आपको पता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया CH3 C CH3 CH3 और यहां पे आपने ले लिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर प्लस, ये देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया आपने। अच्छा अब इसमें दो स्टेप में होना है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला आएगा H2O के फॉर्म में, तो ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 प्लस चार्ज और यहां पे H2O बाहर निकल गया, देखिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, अब यहां पे अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक, CH3 CH3 प्लस के पास अटैक करेगा Br माइनस और फॉर्म क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 और यहां पे लग जाएगा Br। तो यहां पे आपको क्या समझ में आना है, देखिए आपको क्या समझना है इसमें, समझना यह है कि यहां पे चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हुआ चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, बनेगा तो अल्काइल हैलाइड ही,
देखिए OH को हटा के शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो OH को हटा के क्या ही जुड़ने वाला है, एल्का ये Br जुड़ने वाला है दोनों ही केस में। पर आपको मेंशन करना होगा अगर 1 डिग्री रहा तो SN2 मैकेनिज्म से वो जुड़ेगा, और अगर 3 डिग्री रहा एल्कोहल तो वो SN1 मैकेनिज्म से जुड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं HBr का? क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है, अब आते हैं हम इसका जो सी पार्ट है, क्या है? SOCl2। आपको पता है ये कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है, पता है ये बात? क्यों? क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखिएगा, हम सी पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है? सी पार्ट देखने जा रहे हैं SOCl2। इनका कहना है कि अगर आपने अल्कोहल को रिएक्ट करा दिया SOCl2 के साथ तो यहां पे बनेगा RCl प्लस SO2 जो गैस का फॉर्म होगा प्लस HCl जो गैस का फॉर्म होगा। इसीलिए अच्छा, इस SOCl को बुलाते क्या है? थायोनिल क्लोराइड। क्या बुलाते हैं? थायोनिल क्लोराइड। ये एक बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है, ठीक है? क्या बनाने के लिए? अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो क्या इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कोई रोल नहीं है? एकदम है, इसमें भी रोल है। क्या है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो किस मैकेनिज्म पे करेगा वर्क? SN2 मैकेनिज्म पे वर्क करके RCl प्लस SO2 प्लस HCl बना देगा। और अगर ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो ये जब आप SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब ये SN1 मैकेनिज्म से RCl ही बनाएगा और साथ में SO2 प्लस HCl बनाएगा। इसका मतलब चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, आपको अल्काइल हैलाइड तो मिलेगा ही, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। बस मैकेनिज्म पे आपको ध्यान देना है कि ये किस मैकेनिज्म पे ऐसा वर्क करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़े। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि सबसे पहला पार्ट जो ए पार्ट है यहां पे वो किस पे डिपेंड है, वो किस पे बेस्ड है? लूकस टेस्ट पे बेस्ड है। तो हमने क्या किया, कर लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले पार्ट को हम लेते हैं। पहला पार्ट है ब्यूटेन 1 ऑल, बनाते हैं इसको। क्या है ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब पहले नंबर पे क्या लगा दिया हमने? OH। अच्छा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को HCl है ना प्लस ZnCl2 मतलब लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर। पर सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? ठीक है, अच्छा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ए के बारे में पढ़ रहे हैं, HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पहले ब्यूटेन 1 ऑल को कराया, देखा हमने नो रिएक्शन हुआ एट रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम कराने जा रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए, नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर नेम दिया है और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं वर्ड रूट के पास। किसके पास पहुंचना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या लिखा है? ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो यहां लिखिए 1 2 3 4। ये बात का ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पहले मत दीजिए। अच्छा, ब्यूट हुआ और ये क्या लिखा है? एन। एन मतलब इनके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 पे हमने लगा दिया मिथाइल, और 2 पे लगा है ऑल तो इसका मतलब यहां पे हमने लगा दिया OH।
और तो कुछ लगा नहीं है। अब क्या कर दीजिए, इनको हाइड्रोजन दे दीजिए। ये तो 4 बॉन्ड बना चुका है, इसको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसने 2 बॉन्ड बनाया है, इसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा। ये इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बना चुका है तो कितना बच गया, 3 जगह बच गए, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान सिखाया था। ये OH इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, देखिए इस कार्बन पे, तो उसको हमने बॉक्स में बंद किया। अच्छा, अब देखिए ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन में जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इसका मतलब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ इमीडिएट रिएक्शन करेगा, और देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 C CH3 CH3, और यहां बन लगेगा क्या, Cl। ठीक है, अच्छा, और साथ में तो यहां पे देखिए एक अल्काइल हैलाइड बना, यहां पे अल्काइल हैलाइड यहां पे बना। अच्छा, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम कि इमीडिएट इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने समझ लिया है। क्या समझा था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट वो करेगा ही नहीं एट रूम टेम्परेचर, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इमीडिएट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन कर देगा, एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर हो रही बातें? चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे बात करें HBr पे। हो गया, मिटाऊं? ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनका रिएक्शन HBr के साथ। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, देखिएगा। अब हम बी पार्ट ले रहे हैं HBr का। ठीक है, अच्छा, हमने लिया ब्यूटेन, पहला पार्ट लिया हमने ब्यूटेन 1 ऑल, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और यहां लगा दिया हमने OH, और इसका रिएक्शन कराया HBr के साथ। ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने सीखा था HBr अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करेगा, SN2, और ये सिंगल स्टेप में हो जाएगा, और हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, एक अल्काइल हैलाइड का CH3 CH2 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 Br, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बनेगा ये, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अच्छा, अगर सेकंड पार्ट पे देखें हम, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या था, 2 मिथाइल ब्यूट एन 2 ऑल, इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले वर्ड रूट पे आइए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगाइए, और सेकंड नंबर पे OH लगा दीजिए, बाकी हाइड्रोजन दे देना है इसको। ठीक है, बॉन्ड को काउंट करके हाइड्रोजन दे दीजिए। अच्छा, अब आप इसको HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये किस मैकेनिज्म पे वर्क होगा, SN1 बनेगा, तो अल्काइल हैलाइड ही, देखिए OH हटेगा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Br, CH3 CH2 कार्बन, यहां पे क्या जुड़ गया, Br CH3 CH3, और साथ में क्या निकल गया, H2O। क्लियर हो रहा है? अगर इसकी नेमिंग करनी है तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है? चलिए पॉज करके नोट करिए। हो गया नोट? क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सी वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारा क्या है, SOCl2, क्या नाम से बुलाते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या था हमारा, बेस्ट मेथड था। क्यों,
क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। बेस्ट मेथड होता है ये, ठीक है, बेस्ट मेथड है ये। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, SOCl2 के साथ रिएक्ट कराए। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो सेम तरीका, ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करेगा, SN2 क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Br प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहला रहा था, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो 3 डिग्री का अल्कोहल है ये, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, तो ये SN1 मैकेनिज्म पे वर्क करेगा जो 2 स्टेप में होंगे, और फाइनली आपको क्या आंसर देंगे, CH3 CH2 कार्बन, यहां पे आप जोड़ देंगे Br, CH3 CH3 और साथ में बनेगा SO2 और HCl, ठीक है, SO2 और HCl गैस के फॉर्म में बनेगा। तो क्या बुलाएंगे इसको, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.7 क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, एक ये अल्कोहल है और एक ऐसा अल्कोहल, ठीक है। मतलब आपको एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन कराना है, इसको हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है, एक बार और समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि डिहाइड्रेशन कराने वाले हैं। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, किसकी हेल्प से, एसिड की हेल्प से, जो एक एसिड कैटेलाइज्ड का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा ये वर्क करता है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें हम क्या बात करेंगे, देखिए कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्कीन, किस ऑर्डर पे ये एल्कीन में बहुत अच्छा कन्वर्ट हो सकता है, वो है 3 डिग्री, सबसे अच्छे कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, फिर क्या आएगा 2 डिग्री, और फिर क्या रहेगा 1 डिग्री। मतलब अगर एल्कोहल 3 डिग्री का है तो बहुत अच्छे से वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेटेड एसिड लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें तो उसमें हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 देना पड़ता था, और हमें जो टेम्परेचर है वो अराउंड देना होता था हमें 443 केल्विन। उसके बाद अगर हमने 2 डिग्री का अल्कोहल लिया तो उसमें हमें 85% H2SO4 का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ टेम्परेचर कम करके 440 केल्विन करना पड़ेगा। और वही अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो क्या होता था, उसमें यह होता था कि सिर्फ 20% H2SO4 लेना पड़ेगा, और बाकी जो है उसका टेम्परेचर भी अराउंड 358 केल्विन ही लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तो चलिए इस बात को समझते हैं आगे क्या है। अगर हम इसको मैकेनिज्म के बेसिस पे समझे, मैकेनिज्म के बेसिस पे समझे, तो हमने देखा है इसमें कि स्टेप 1 में क्या होता था, वो होता था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का एडिशन, H प्लस आएगा कहां से, यहां पे हम यूज करते हैं एसिड H2SO4, ये टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। अच्छा, तो क्या होगा, अगर हम एक एल्कीन ले लें कि हमने लिया CH3 CH2OH, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड, अच्छा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं एक और, ठीक है, रुक जाइए,
उसी में सारी बातें हो जाएंगी, CH2OH। ठीक है, यहां हमने एक एल्कोहल ले लिया। अच्छा, इसको प्रोटोनेटेड कराना है तो हमने इसको H+ के साथ रिएक्ट कराया। देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और यहां पे लगेगा OH, H एक लोन पेयर और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O क्या, और एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना है। तो देखिए क्या होगा, यहां हमने जो बनाया CH3 CH2 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 और ये रहा OH लोन पेयर प्लस चार्ज, क्या होगा, ये यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेके H2O बाहर आ जाएगा। यहां हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया और साथ में क्या बन गया, H2O। यही तुम्हारा स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। अच्छा, यहां पे एक खास बात सुनिएगा, मैं नोट करके लिखता हूं, नोट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट। क्या है नोट, अगर कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है और यहां पॉसिबिलिटी है कि इसको 2 डिग्री में या 3 डिग्री में कन्वर्ट करने की, तो यहां पे ये सिर्फ कार्बोकैटायन में होता है ना, कि एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या रीअरेंजमेंट होना है, यहां पे ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसमें करते क्या है हम, देखिए CH3 CH2, इस कार्बन के हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां पे कार्बन का ये हाइड्रोजन इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि यहां पे ये जो हाइड्रोजन है H- के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये H- के फॉर्म में यहां से इसके पास आता है। इसको बुलाते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बुलाएंगे इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बुलाएंगे इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या होता है, जब आपने ये H को इसको दे दिया तो कार्बोकैटायन सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा CH, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका प्लस चार्ज खत्म होके इसका CH3 हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, सेकंड नंबर का जो कार्बन, 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, अभी देखिए कितने हाइड्रोजन बच गए, एक H बच गया और ये H किसके पास चला गया, इस वाले कार्बन के पास, जहां पहले से 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है ये। अगर कार्बोकैटायन 3 डिग्री ही बना हुआ है तब तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं, लेकिन अगर वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री बन सकता है, तो हम एक रीअरेंजमेंट करा के उसको शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तब देखना है जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर रीअरेंजमेंट करके आप 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंच सकते हैं तो आप पहुंचेंगे। अगर यहां पे भी 3 डिग्री पहुंच सकते तो हम इसके बाद 3 डिग्री पे ही जाके रुकते। ठीक है, पर यहां 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है तो हम यहां 2 डिग्री पे ही जाके रुक जाएंगे। इसके बाद स्टेप 3 देखिए, इसके बाद तो बस स्टेप 3 में क्या होगा, देखिए यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन होगा बाय डीप्रोटोनेशन। तो देखिए क्या होगा, ये जो CH3 है, ये CH2 है, CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज था। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, रुक जाइए, इसको ना, इसको ओपन करके लिखने से समझ में आता है। क्या है कहना, ये कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसके बाद दूसरा कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन,
यहां पे ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहां पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे ये तुम्हारा मान लेते हैं इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये हाइड्रोजन है ना रिमूव होना है, यहां डीप्रोटोनेशन होना है, यहां प्रोटॉन लेने के लिए कौन आया, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्रोटॉन। अब प्रोटॉन निकलेगा यहां से या यहां से निकल सकता है, मतलब डबल बॉन्ड यहां बन सकता है या यहां बन सकता है। अब ये कहां बनेगा डबल बॉन्ड, ये किसके बेसिस से डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा सेटजेफ रूल के बेसिस। सेटजेफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड वहां बनाइए जिसके अगल बगल क्राउड या कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ज्यादा हो। तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड बनाया तो यहां पे इसके इस साइड तो डबल कार्बन तो है ही नहीं, इसी साइड है, लेकिन अगर यहां बना दिया हमने तो इसके इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो बेटर हुआ कि आपको ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालना है। और देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और H2SO4 वापस बाहर निकल गया, एक एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या ध्यान देना है, यहां पे क्या ध्यान देना है, एसिड कैटेलाइज्ड का से डिहाइड्रेशन कराना है, रिमूवल ऑफ वाटर कराना है। इसमें हमें ध्यान देना है कि पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन होना है, अच्छा दूसरे स्टेप में हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कराना है। अगर कार्बोकैटायन 1 डिग्री का हुआ तो उसको आपको रीअरेंजमेंट करा के 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अगर और पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग कराने का तब आप उसको 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बात समझ पा रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर एक बात का आपको ध्यान देना होगा, क्या कि शिफ्टिंग में रीअरेंजमेंट में एक तो या तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, या तो मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, या तो फिनाइल शिफ्ट करा सकते हैं। जब हम इस पे रीअरेंजमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको ध्यान देना, अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है तो उसको किस में कन्वर्ट करिए, 2 डिग्री में कन्वर्ट करिए, कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट करा के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्कीन कहां बनाएंगे, एल्कीन वहां बनाइए, किसके रूल के बेसिस पे बनाएंगे आप, सेटजेफ रूल की। क्या कहता है, डबल बॉन्ड वहां बनाइए जिसके अगल बगल क्राउड ज्यादा हो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जिसके मतलब अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा हो। जैसे यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 3, भाई ये अल्फा कार्बन बना, इन दो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। पर अगर आप इनके बीच में बनाते तो इसके इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, सिर्फ इधर कार्बन होता तो यहां तो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होते, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। हमसे बोला भी है कि मेजर प्रोडक्ट बनाने को, ठीक है। एक माइन ये मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये एक मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर माइनर बनाना होता तो क्या होता, माइनर बनाना होता तो हम ये बनाते, देखिए क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये माइनर होता, ये क्या बनता, ये बनता माइनर, क्योंकि ये सेटजेफ रूल के बेसिस पे वर्क नहीं करता, यहां पे एक साइड क्राउड ज्यादा है पर इस साइड क्राउड कम है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, चलिए इस मैकेनिज्म को नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या कहने का मतलब है हमारा। ठीक, तो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसका, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऑल। इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, पहले बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, 1 पे क्या लगाना है, मिथाइल, मिथाइल मतलब हो गया CH3, और यहां पे कुछ नंबर नहीं दिया तो 1 ही मानेंगे। ऑल मतलब क्या होता है, OH, ये आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये समझ में, ये सब कार्बन ही है, ये कार्बन है,
ये कार्बन है, तो ये कार्बन दो बॉन्ड बनाए, इसका मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन, एक, और इसके पास कितने हाइड्रोजन, एक, दो हो गया हाइड्रोजन। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, H2SO4 से, तो मैकेनिज्म आपने समझा ही है। ठीक है, यहां पे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना है, तो आपको अगर मैं स्टेप बताऊं तो यहां पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा भाई। पहले तो ये प्रोटोनेशन होके यहां पे क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, इस कार्बन के पास ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, खैर ये पोजीशन तो सेम है। अब हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है या हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे। क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट ये होगा भाई, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड और यहां बन जाएगा CH2। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से या यहां से किसी जगह से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, यहां तो CH3 ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और एक ही हाइड्रोजन बचा रहेगा। भाई देखो दो हाइड्रोजन थे यहां पे, एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। अब ये बताइए सेट्ज़अप रूल के बेसिस पे कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो भाई आपको दिख रहा होगा ये डबल बॉन्ड यहां है, इसके इधर भी क्राउड है, कार्बन है, इधर भी कार्बन है, पर यहां पे देखिए इसके इस साइड कार्बन नहीं है पर इसी साइड कार्बन है। क्या समझ पा रहे हैं आप ये, ठीक है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे बात करेंगे तो भाई इसका ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है ना, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, दो, और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। अच्छा, इस पे आते हैं, इस पे कार्बन क्या, भाई ये कार्बन है, इसका एक अल्फा ये है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, एक अल्फा, कोई एक ही साइड का अल्फा लेते हैं, देखिए मगर मैंने तो यहां का भी अल्फा ले सकते थे हम, इस कार्बन के बगल में इधर भी है, इसके में इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लें, इस साइड वाले को ले लेते हैं अल्फा, तो आप देखिए यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तो यहां दो और दो चार, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है। मींस यहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे कम है, तो ये ज्यादा मेजर होगा, ये ज्यादा माइनर होगा। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन से ना समझ पाए तो आप सीधा समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड वहां बनाइए जिसके अगल बगल कार्बन दिखे। यहां डबल बॉन्ड बनाया तो इसके इस कार्बन के इधर कोई कार्बन नहीं है, बस इतना आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी समझेंगे तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ये तुम्हारा मेजर होगा, एक तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, ये होगा माइनर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं ब्यूटेन 1 ऑल पे। क्या कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल, सेकेंड पार्ट है हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये हो गया OH। ठीक है, अब अगर हम यहां पे इसका पहले प्रोटोनेशन करा के देख लेते हैं क्या कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, H+ लेके आए तो क्या हो गया, ये लोन पेयर के साथ अटैक करके ये देखिए क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 OH H, लोन पेयर, इसके ऊपर चार्ज क्या आया, इसके ऊपर चार्ज आया प्लस। अच्छा, फिर क्या होता था, ये बाहर निकलता था, एक कार्बोकैटायन बनेगा, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 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 प्लस। अच्छा, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन को हम C+ से दिखाते हैं, तो यहां पे हम क्या कराएंगे, यहां पे कराएंगे हम रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा, इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहां का हाइड्रोजन इसको दिया जाएगा ताकि ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाए, तो CH3 CH2 CH प्लस CH2। ध्यान देना, ये रीअरेंजमेंट से किसमें देखना है आपको, कार्बोकैटायन का, जिसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उसमें आपको रीअरेंजमेंट देखना है, अगर हो सकता है तो कराना है। हमेशा रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हम 1 डिग्री है तो उससे हम 2 डिग्री जाएंगे, और अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री जा सकते हैं तो 3 डिग्री जाएंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि 2 डिग्री से 1 डिग्री आए, ऐसा नहीं होता, हमेशा बढ़ते हैं। बढ़ रहा होगा तो ही कराना है, नहीं बढ़ रहा नहीं कराना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि यहां HSO4 माइनस आएगा, भाई जिसने H प्लस दिया था वो वापस आएगा और हाइड्रोजन मांगेगा। तो हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए एक में क्या है, हमने हाइड्रोजन कोने वाले से निकाल दिया, तो ये बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक बार हमने कहां से बना दिया, यहां बीच में से निकाल लिया, तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, पर इसके डबल बॉन्ड के इस साइड कार्बन नहीं है, तो ये आपका मेजर होगा और ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस। क्या समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं 7.8 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। एक बात को ये एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ हमें ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिनॉक्साइड आयन का। क्या बनाने जा रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन का। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन देखिए होता क्या है, हमने लिया एक बेंजीन, उस पे बनाया ऑक्सीजन, ये इसके पास दो लोन पेयर और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, माइनस। इसी को बुलाते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इसमें हमें कराना है रेजोनेंस, तो देखिए कैसे होता जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इस ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा और ये रीजन यहां पे स्ट्रक्चर ये बने के आएगा। फिर ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा नेक्स्ट, यहां नेक्स्ट बनेगा कि ये तो डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां माइनस पैरा पोजीशन पे यहां पाई बॉन्ड हो गया। फिर क्या होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आएगा। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए यहां आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये माइनस, यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड वापस इस ऑक्सीजन की तरफ घूम जाएगा। तो क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन लोन पेयर माइनस वापस आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड यहां पे पाई बॉन्ड यहां पे पाई बॉन्ड। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम देख लेते हैं NO2 जोड़ के। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन क्या कह रहा है, ये देखिए यहां पे ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर माइनस, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, और ऑर्थो पोजीशन पे हमने NO2 को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये NO2 है, ये कैसे ऐसे दिखाया हमने, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखिए 1 2 3 बॉन्ड तो बना चुका, ये चौथा बॉन्ड क्या है, फिर नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर इसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, एक तरीका ऐसा है लिखने का, या एक तरीका क्या, इस पे माइनस और इस पे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस।
तो इस माइनस प्लस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो अब देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पे ये माइनस चार्ज इधर टूट के आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इधर शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, ये क्यों टूट रहा है पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएंगे अगर ये टूटेगा नहीं तो। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर, यहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे और यहां पे आ गया माइनस। ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां अपने पास लेगा तो यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाएगी, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से क्या किया, NO2 ने इस माइनस को अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है। अच्छा, यहां पे पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर, इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन पे माइनस, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होगा, होगा ये कि ये माइनस वापस आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे शिफ्टिंग होगा। देखिए तीन जगह से शिफ्टिंग होगी, ये नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वापस आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के वापस इस पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन की वैलेंसी नहीं तो 5 हो जानी है। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ये हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड आया, ये माइनस, और यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 बार बना के देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा, ये पूरा प्रैक्टिस अच्छे से होगा तब। ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया। ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर आया पाई बॉन्ड, ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस इधर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में क्या होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा। यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस N डबल बॉन्ड O, ये पार्ट आ गया इधर इधर इधर, ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। आप देख पा रहे होंगे इस माइनस को जो ऑक्सीजन के ऊपर था वो किसने खींच लिया अपनी तरफ, NO2 ने खींच लिया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर का माइनस चार्ज को कम कर रहा है और इसी वजह से ये NO2 ऑर्थो पैरा पे लगाने पे जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसको मिटाऊं, फिर हम इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लें एक बार, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। पॉज करके नोट हो गया, मिटाऊं, ठीक है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। ठीक है, चलो देखते हैं, हम बनाने जा रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। ठीक है, क्या है ये, हमने लिया एक फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और इसके पैरा पोजीशन पे हमने लगा दिया NO2। ठीक है, देखिए इसमें रेजोनेंस कैसे कराते हैं, माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर। ठीक है। अच्छा, यहां माइनस डबल बॉन्ड, ये हो गया N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहां आया। अब क्या होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे जाएगा। अब क्या होना है, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड,
अच्छा, यहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस। अब देखिए क्या होना है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन ये अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इस कार्बन जिस कार्बन पे माइनस आया था वो कौन खींच लिया, NO2 ने अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे आया डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, ये पार्ट बना। अच्छा, अब देखिए क्या होना, ध्यान से, अब होगा ये कि ये माइनस वापस जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, मतलब तीन जगह पे शिफ्टिंग होनी है यहां पे। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहां पे डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, इस पे माइनस, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब क्या होना है, ये माइनस वापस इधर शिफ्ट होगा, ये वापस इधर आ जाएगा। फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, देखिएगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर के साथ माइनस, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, और ये हो जाएगा NO2। ठीक है, आपने ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या देखा, जो माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर था उसको किसने खींचा, NO2, जो कहां लगा था, पैरा पोजीशन पे, और जो कहां लगा था, ऑर्थो पोजीशन पे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द above resonating structure it is observed that the NO2 group attached at ortho and para position stabilizes the phenoxide ion as compared to ये क्या बोला हमने, फ्रॉम द above resonating structure it is observed that NO2 group attached at ortho and para position of फिनॉल फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब हम NO2 जोड़ देते हैं तो वो स्टेबलाइज कर देता है फिनॉक्साइड आयन एज कंपेयर टू फिनॉल। Therefore ortho and para nitrophenol is more acidic than फिनॉल। क्लियर हो रही बातें, तो आपको तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और ये स्टेटमेंट लिख देना है, जिससे आपको ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।